ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन बस्ती के गालिब एकेडमी में 9 अप्रैल 2018 को मशहूर उस्ताद शायर शम्स रमजी की याद में एक शानदार मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब, जिन्होंने इस मुशायरे को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया। बलीग हापुड़ी साहब ने शम्स रमजी के इंतकाल को उर्दू अदब का बड़ा खसारा बताया। शमा रोशन की दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब इमरान हुसैन साहब ने उर्दू न्यूज पोर्टल सदा टुडे के चेयरमैन जनाब असलम चिश्ती साहब और सदा टुडे की एडिटर मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा बलीग हापुड़ी के इस मुशायरे को सजाने में शाना बशाना रही। मोहतरम शख्सियत जिनका हम सब बहुत एहतराम करते हैं, मुशर्रफ चौधरी साहिबा, जिनका ताल्लुक हापुड़ से है, और फसी चौधरी साहब की आप अहलिया हैं। न सिर्फ शायरी के हवाले से बल्कि वो नस्र निगारी भी करती हैं, और अपने घर पर भी और हापुड़ में जिस तरह वो अदबी महफिल आरास्ता करती हैं, दोनों फसी भाई और मुशर्रफ बाजी, तो जाहिर है कि उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। मैं मोहतरमा मुशर्रफ चौधरी साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरमा मुशर्रफ चौधरी साहिबा। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हाँ, इजाजत है जावेद भाई? जी जी पढ़ें। शम्स भाई का जाना बहुत ही दिल उदास है। फती साहब लगातार जब से बीमार चले आ रहे हैं और आज वो इसी अपनी बीमारी की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। इस खराज अक़ीदत के प्रोग्राम में भी जिन लोगों ने किया है, बलीग ने और वसीम राशिद ने और असलम चिश्ती साहब ने, बहुत हम लोगों से मोहब्बत रखते थे। कई दिन हमारे घर में क़याम रहता था, बिल्कुल रात और दिन हम लोग अपना सब काम छोड़ के उनके पास लगे बैठे रहते थे, उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। इल्म हासिल करने में सभी को लुत्फ़ आता है। जो उर्दू दाएँ वो सब जानते हैं कि उर्दू वाले जब बैठ जाते हैं तो दीवाने हो जाते हैं। बहुत उदासी का माहौल है उर्दू की दुनिया में, और जो लगातार ये गम कम नहीं हो रहा है, और जैसे जैसे दिन ढल रहे हैं और एहसास तन्हाई बढ़ता जा रहा है। क्या बात है। और ये गम कैसे होगा, अल्लाह ही निगहबान है सबका, और अल्लाह ही वक्त को टालता है। तो 2-4 शेर मैंने टूटे फूटे कहे हैं उनकी याद में, शम्स भाई की, कि हवाएं रो रही हैं और फ़ज़ाएं याद करती हैं। हवाएं रो रही हैं और फ़ज़ाएं याद करती हैं, अदब की कहकशा पागल हवाएं याद करती हैं। क्या बात है। अदब की कहकशा पागल हवाएं याद करती हैं। अभी हैं मुंतज़िर कलियां, कहाँ है शम्स रमजी वो। अभी है मुंतज़र कलियां, कहाँ है शम्स रमजी वो। कई गुंचों की आहें और सदाएं याद करती हैं। कई गुंचों की आहें और सदाएं याद करती हैं। ज़मीने उर्दू प्यासी है जहाँ अफसुर्दा नमी दानम। ज़मीने उर्दू प्यासी है जहाँ अफसुर्दा नमी दानम। मसीहाए गज़ल की यादें हैं, नम निगाहें याद करती हैं। मसीहाए गज़ल की यादें हैं, नम निगाहें याद करती हैं। कदम बोसी में शबनम है, सितारे राह बर ठहरे। बहुत खूब। उनके पास लफ्ज़ों का ख़जाना था। बहुत खूब। ये कहते हैं कि जोश साहब के पास लफ्ज़ों का ख़जाना था, और हमने तो बनफ्स नफीस जोश साहब को नहीं देखा, हमने तो शम्स भाई को देखा है। तो हमारे तो जोश भी वही थे, गालिब भी वही थे, वीर भी वही थे। हमारे लिए तो दुनिया अदब के कहकशां वही थे, हमने सबको उन्हीं में देखा है। तो कदम बोसी में शबनम है, सितारे राह पर ठहरे। फलक के साए में गमगी घटाएं याद करती हैं। फलक के साए में गमगी घटाएं याद करती हैं। तड़पती हैं कई गज़लें, मचलती हैं कई नज़में। बहुत खूब। मुझे वो बहुत छेड़ा करते थे, मैं गज़ल नहीं लिख पाती हूँ, बहुत मुश्किल से लिखती हूँ, नज़में लिख लेती हूँ। तो बहुत छेड़ा करते थे कि तुम्हें गज़ल लिखनी पड़ेगी, ज़रूर लिखनी पड़ेगी, बहुत शिद्दत से, सख्ती से गज़ल लिखनी पड़ेगी।
मैं चोर हूँ गजल की, नज़में ही लिखती हूँ, लेकिन लिखने लगी तड़पती हैं कई गजलें, मचलती हैं कई नज़में, हंसी लफ्ज़ों के सितारों की रिदाएं याद करती हैं, हंसी लफ्ज़ों की सितारों की रिदाएं याद करती हैं, हवाएं रो रही हैं और फजाएं याद करती हैं। और मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊंगी, क्या कहने भाई। खुदा हाफिज। वाह, बहुत शुक्रिया मुशर्रफ चौधरी, आपने अपने जज्बात का इजहार किया। बहरहाल अगर आप भी कोई मुशायरा, कवि सम्मेलन या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई दीनी या सियासी जलसे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप और SMS नंबर है 9997640286। अगर नंबर नहीं मिलता है तो आप SMS कीजिए। आज ही हमारा चैनल ज्वाइन करें, यूट्यूब पे लिखिए वक्त मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।